स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास और इमोशनल एक्सप्लेनर में। आज हम जिस कहानी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो भावनाओं का एक ऐसा बवंडर है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। हम बात कर रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ द डार्क प्लैनेट के उस सिनेमैटिक सफर की, जहां एक हीरो अपने सबसे गहरे दुख से निकलकर अपनी किस्मत को चुनौती देने के लिए खड़ा होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया के पन्ने पलटते हैं। कहानी की शुरुआत ही सीधे दिल पर वार करती है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। तेज डरावनी हवाएं चल रही हैं और पूरे गांव में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा है। आरव, जो कभी उम्मीद की एक किरण हुआ करता था, आज पूरी तरह से टूट चुका है। वो घर के बाहर मिट्टी पर सुन बैठा है। उसकी आंखों की वो चमक गायब हो चुकी है और तभी उसकी छोटी बहन रोते हुए भागकर आती है, उसे कसकर गले लगा लेती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो कलेजा चीर कर रख दे। क्या आप एलारा दीदी को वापस ले आओगे? ये सिर्फ एक बच्ची का सवाल नहीं है, ये एक हीरो की सबसे बड़ी बेबसी का पल है, जो आरव के टूटे हुए दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगता है। तो अब आते हैं हमारी कहानी के पहले मुख्य हिस्से पर, दी एबिस, यानी दुख और अपमान के उस दौर पर जहां इस खामोशी को चीरता है एक क्रूर मजाक। गांव में चारों तरफ दहशत है। सरपंच बालाजी भी घबराए हुए वहां पहुंचते हैं। लोग डरे हुए हैं, एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं। लेकिन ठीक इसी भारी तनाव के बीच इस दुखद शांति को एक बेहद जहरीली हंसी चीर देती है। ये एंट्री है हमारे विलन की, जिसान की। अब यहां कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ आरव है जो इतने गहरे सदमे में है कि उसकी खामोशी भी कानों में चुभ रही है, और दूसरी तरफ जिसान है जो अपने दोस्तों के साथ ताली बजाते हुए इस पूरी स्थिति का खुला मजाक उड़ा रहा है। ये सीन इतना असहज करने वाला है कि आपको आरव की उस घुटन का सीधा एहसास होने लगता है। जिसान के शब्दों का जहर सिर्फ चुभता नहीं है, वो आरव की बची खुची हिम्मत को भी कुचलने की कोशिश करता है। वो झुककर आरव की आंखों में सीधे देखता है और कहता है कि तुझसे बेहतर तो गली के कुत्ते हैं, जो कम से कम अपने इलाके में दहाड़ते तो हैं। वो यहां तक कह देता है कि आरव को ये सब छोड़कर किसी मिल में मजदूरी करनी चाहिए। सोचिए, इतने लोगों के सामने एक हीरो का इस कदर अपमान। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, आरव को पूरी तरह मिट्टी में मिला देना। लेकिन जिसान यहां भी नहीं रुकता। फिर आता है उसका आखिरी और सबसे क्रूर वार। वो सिर्फ आरव की ताकत पर सवाल नहीं उठा रहा था, वो एलेरा के लिए उसके प्यार पर कीचड़ उछाल रहा था। वो हंसते हुए कहता है, कहीं वो तुझे खुद ही छोड़कर तो नहीं चली गई, क्योंकि तेरे जैसे कमजोर इंसान के साथ कोई लड़की टिक ही नहीं सकती। ये सुनते ही पूरा माहौल एकदम सुन पड़ जाता है। आरव का दिल जो पहले से ही चकनाचूर था, अब बिखर जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और जिसान का वो गैंग उस पर बुरी तरह हंसता रहता है। सच कहूं तो ये कहानी का वो सबसे निचला बिंदु है जहां से लगता है कि अब कोई वापसी मुमकिन ही नहीं है। पर यहीं से शुरुआत होती है अध्याय 2 की, द इरप्शन। आरव का वो ज्वालामुखी जो अब फटने वाला था। दुख और अपमान का वो जो भारी प्रेशर बन रहा था ना, वो अचानक एक भयंकर गुस्से में तब्दील हो जाता है। आरव, जिसके आंसुओं को लोग उसकी कमजोरी समझ रहे थे, उसके अंदर की आग अब धधकने लगती है। वो अचानक अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके गले से एक खौफनाक दहाड़ गूंजती है। बस! इस आवाज में इतनी गूंज और इतना डर था कि आसपास खड़े लोग खौफ के मारे पीछे हट जाते हैं। हवाएं और तेज हो जाती हैं, मिट्टी उड़ने लगती है। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन उन आंसू में दर्द से कहीं ज्यादा एक आग जल रही है। ये वो एपिक मोमेंट है जहां आरव अपनी ताकत को वापस महसूस कर रहा है। ये आरव का असली कमबैक है। वो जिसान की तरफ उंगली उठाता है और साफ साफ कह देता है कि ये मेरी समस्या है और इसे मैं खुद संभालूंगा। अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद ही रखना। पहली बार हमेशा मजाक उड़ाने वाला जिसान वास्तव में अंदर तक डरा हुआ नजर आता है। सारा गांव बस सन खड़ा देख रहा है। और इसके बाद आरव किसी की तरफ नहीं देखता। वो सीधे उस घने अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है, बिल्कुल अकेला। ये उसका खुद से किया गया एक अटूट वादा था। और इस अकेले सफर में कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है अध्याय 3 में, द गाइड, नालायक बाबा की खोज। देखिए, रात का अंधेरा छा चुका है। पूरा गांव आरव को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर वो किसी को नहीं मिलता। तभी एंट्री होती है नालायक बाबा की। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और एक सुनहरी ऊर्जा उन्हें सीधे सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। वहां आरव एक चट्टान पर बैठा बुरी तरह रो रहा है। पर यहां बाबा का अंदाज कमाल का है। वो जाते ही कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देते। वो थोड़ा मजाक करते हैं कि ऐसे कौन भागता है बे, और ऊपर से रो भी रहा है। ये जो हल्का सा ह्यूमर है ना, ये उस भारी टेंशन को एकदम से कम कर देता है। फिर वो प्यार से आरव के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे उसकी असली पहचान याद दिलाते हैं। तुम एक योद्धा हो,
एक दिन तुम सबसे बड़े सुपर हीरो बनोगे। ये शब्द आरव के अंदर एक नई जान फूंक देते हैं। और इसी विश्वास के साथ शुरू होता है अध्याय 4, द रेवलेशन। वो पल जहां डार्क प्लैनेट का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। जब आरव अपना सारा डर बाबा के सामने रख देता है और पूछता है कि डार्क प्लैनेट आखिर है कहाँ, तो बाबा की आवाज एकदम गंभीर हो जाती है। 50,000 प्रकाश वर्ष, जी हाँ, 50,000 लाइट ईयर्स। बाबा बताते हैं कि उनके वर्तमान ग्रह बोसा से वो डार्क प्लैनेट इतनी दूर है। ये कोई आम जगह नहीं है। ये हर वक्त काली ऊर्जा और खतरनाक रंग बिरंगे तूफानों से घिरे रहने वाली एक खौफनाक दुनिया है। ये सुनते ही इस मिशन का लेवल मानो अकल्पनीय रूप से ऊपर चला जाता है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इसके समय के चक्र में है। डार्क प्लैनेट पर समय 3 गुना धीमा चलता है। मतलब बोसा ग्रह का पूरा 1 साल वहां डार्क प्लैनेट के सिर्फ कुछ महीनों के बराबर है। और पता ये जानकारी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सुनते ही आरव की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। इसका सीधा सा मतलब था कि एलारा को बचाने के लिए अभी भी वक्त है। समय के इस छोटे से विज्ञान ने आरव की मृत उम्मीदों में दोबारा प्राण फूंक दिए। लेकिन उम्मीद जितनी बड़ी थी, चुनौतियां उससे भी कहीं ज्यादा विशाल थीं। उस प्लैनेट तक पहुंचने की कुछ रूह कंपा देने वाली शर्तें हैं। पहली बात, वो पूरी दुनिया अंधेरी शक्तियों के 100% कंट्रोल में है। दूसरा, किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां घुसना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक चाबी है जो इस असंभव दरवाजे को खोल सकती है, और वो है 12 ज्योतिपुंज को हासिल करना। बस यही वो इकलौती शर्त है जो अब आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बनने वाली है। तो आखिर ये 12 ज्योतिपुंज हैं क्या भला? ये असल में पृथ्वीलोक यानी हमारे भूलोक के 12 ज्योतिपीठों में छिपी हुई बेहद अद्भुत और दिव्य शक्तियां हैं। ये जानकारी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसने आरव को एक स्पष्ट दिशा दे दी है। अब उसे अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। उसे पता है कि उसे क्या हासिल करना है। और ये जानते ही आरव के चेहरे पर एक गजब का दृढ़ संकल्प आ जाता है। चाहे जो हो जाए, उसे ये दिव्य शक्तियां पानी ही होंगी। अब शोक मनाने का समय खत्म। शुरुआत होती है तैयारी की। हमारे 5वें अध्याय में द कॉल टू एक्शन, शक्ति परीक्षण भवन। बाबा इस रहस्यमयी माहौल से आरव को तुरंत वास्तविकता की जमीन पर लाते हैं। शक्ति परीक्षण भवन, ये वो जगह है जहां योद्धा अपनी असली ताकत को नापते हैं। आरव थोड़ा झिझकता है। वो मानता है कि उसे वहां के बड़े योद्धाओं से डर लगता है। लेकिन बाबा उसकी इस झिझक को अपनी हंसी से उड़ा देते हैं और उसे अगले ही दिन वहां चलने का आदेश देते हैं, ये देखने के लिए कि आरव असल में किस मिट्टी का बना है और उसकी असली ताकत का लेवल आखिर है क्या। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरे अंत पर। क्या आरव सच में उन 12 ज्योतिपुंज को हासिल कर पाएगा? क्योंकि इसी पल एक बहुत ही डरावना सीन समानांतर चल रहा है। यहां से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर उस डार्क प्लैनेट की कैद में एलारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसके ठीक सामने वही रहस्यमयी काली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही है। ये क्लिफ हैंगर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एलारा जाग चुकी है, दुश्मन उसके बिल्कुल सामने है और आरव ने तो अभी तक अपना सफर ठीक से शुरू भी नहीं किया है। वक्त बहुत कम है। क्या आरव समय रहते अपनी असली ताकत पहचानकर इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक सफर को पार कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हम सबको आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन कर देता है। तो आपकी क्या राय है? मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए।